मेरे प्यारे बच्चे, जब तक तू यह संदेश नहीं देखेगा, मैं तेरे द्वार से वापस नहीं जाऊंगा। आज मेरा अपमान होने से बचा लो। देखो, क्योंकि मैं वह आवाज हूं जिसे तूने वर्षों से अनसुना कर रखा है। मैं वह सच्चाई हूं जिसे तूने अपनी थकान के नीचे दबा दिया। मैं वह पुकार हूं जिसे तू सुनना नहीं चाहता, क्योंकि उसे सुनते ही तुझे खुद का सामना करना पड़ेगा। और यही बात तुझे सबसे ज्यादा डराती है। मैं वह दर्द नहीं हूं जिससे तू भागता रहा। मैं वह शक्ति हूं जो उसी दर्द में छिपी हुई थी। और आज मैं तेरे दरवाजे पर इसलिए खड़ा हूं कि तू समझ सके कि तूने अपने जीवन में जितना सहा उतना कोई सह ले तो पहाड़ भी टूट जाए। मैं इसीलिए खड़ा हूं क्योंकि तेरी आत्मा अब चुप नहीं रहना चाहती। तेरी आंखें अब झुकना नहीं चाहती। तेरी सांसें अब थकना नहीं चाहती। तू जितना समय तक उद्धार में जीता रहा, दूसरों की सोच में जीता रहा, डर में जीता रहा, हार में जीता रहा, अब वह सब तेरे अंदर से बाहर आना चाहता है। और मैं इसी परिवर्तन का रूप लेकर तेरे दरवाजे पर आया हूं। तूने अपनी ही आवाज को इतना दबा दिया कि अब वह गले से नहीं, दिल से चीख रही है। तूने हर बार खुद को पीछे धकेला और दुनिया को आगे रखा, पर अब वह दुनिया लौटकर तुझे कुछ नहीं देने वाली, क्योंकि जब तू टूट रहा था तब कोई सामने नहीं आया। मैं यह संदेश लेकर इसलिए नहीं आया कि तेरी भावनाओं का मजाक बनाऊं। मैं इसलिए आया हूं कि तुझे याद दिला सकूं कि तू अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पात्र खुद है। तूने खुद को जितनी बार मां अकेला महसूस किया, उतनी बार तेरे भीतर की ऊर्जा ने तुझे पुकारा, पर तूने सुना ही नहीं। तूने खुद को रोका, पर दुनिया को आगे बढ़ने दिया। तूने अपनी चुप्पी को कमजोरी समझा, पर वही चुप्पी तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाली है। मैं आज इसलिए खड़ा हूं क्योंकि अब समय आ गया है कि तू अपनी पुरानी पहचान को छोड़ दे, अपनी टूटी हुई कहानी को खत्म कर दे और नई कहानी लिखना शुरू कर दे। मैं यहां तेरे सामने खड़ा हूं क्योंकि अगर आज तूने खुद के भीतर की इस पुकार को अनदेखा किया तो तू फिर वही गलती करेगा जो तूने हर बार की है। अपने दर्द को दबाकर आगे बढ़ने की बजाय उसे समझे बिना छोड़ देना। तूने अपने जीवन में जितना सहा वह बेकार नहीं गया। वह हर दर्द, हर रात, हर आंसू, हर चोट आज इसी क्षण के लिए इकट्ठा हुआ है, जिस क्षण तू अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार करने वाला है। मैं इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि अगर मैं आज चला गया तो तू फिर खुद से दूर हो जाएगा। फिर तू वही बन जाएगा जो दूसरों की नजरों से जीवन तय करता है। मैं इसीलिए खड़ा हूं क्योंकि अब तुझे उठना है, अब तुझे आगे बढ़ना है, अब तुझे खुद को पहचानना है, अब तुझे वह कदम उठाना है जो तूने हमेशा टाल दिया। अगर तूने आज भी यह संदेश अनदेखा किया तो तू फिर उसी अंधेरे में गिर जाएगा जहां से तू निकलने के लिए रोता है। तू कहता है कि तुझे एक मौका चाहिए था, यह वही मौका है। तू कहता था कि अगर कोई संकेत मिल जाए तो तू बदल जाएगा, यह वही संकेत है। तू कहता था कि अगर कोई आकर तुझे हिला दे तो तू उठ जाएगा, मैं वही हिला देने वाला सत्य लेकर आया हूं। और तू अब भी पीछे हटना चाहता है तो सुन। अगर यह संदेश बिना सुने बिना समझे तू दरवाजा बंद कर देगा तो मैं फिर कभी वापस नहीं आऊंगा, क्योंकि जिंदगी में हर जागृति सिर्फ एक बार मिलती है। तू चाहे जो कहे, जो सोचे, जो बहाना बनाए, पर आज जो तेरे दरवाजे पर खड़ा है वह कोई इंसान नहीं, वह तेरी आत्मा की आग है जो बाहर निकलने के लिए तड़प रही है। अगर आज तूने इसे भी अनदेखा किया तो वह आग राख बनकर बुझ जाएगी।
और तू की जिंदगी फिर उसी अंधेरे में घूमेगी जहां तू खोता रहा है। आज यह संदेश इसलिए आया है कि तू खुद को पहचान ले, तू अपनी कीमत समझ ले, तू अपनी ताकत याद कर ले और अपनी जिंदगी का रास्ता खुद चुन ले। आज यह संदेश इसलिए खड़ा है कि तेरा अपमान ना हो, क्योंकि सबसे बड़ा अपमान तब होता है जब इंसान खुद की क्षमता को खुद ही मार देता है। अगर तूने आज भी खुद को कम आंका तो यही सबसे बड़ा अपराध होगा जो तू अपने अस्तित्व के खिलाफ करेगा। इसलिए उठ सुन समझ, क्योंकि मैं वापस नहीं जाऊंगा जब तक तू अपनी आवाज वापस नहीं लेता, अपनी पहचान वापस नहीं उठाता, अपनी आत्मा को आजाद नहीं करता, अपनी आंखों में वह तेज वापस नहीं लाता जिसके लिए तू पैदा हुआ था। मैं यहीं खड़ा हूं और यह जीवन की अंतिम दस्तक है। मेरे जाने के बाद यह दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज जो संदेश तुम्हारे सामने है वह सिर्फ शब्द नहीं है, यह वह ऊर्जा है जिसे मैंने स्वयं तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने के लिए भेजा है। मेरे बच्चे, क्या तुम दर्द में हो? क्या तुम खुद को अकेला महसूस करते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का फल देर से मिलता है या बिल्कुल नहीं मिलता? अगर हाँ, तो आज मैं स्वयं महादेव तुम्हारे द्वार पर आया हूं, तुमसे बात करने के लिए, तुम्हें समझाने के लिए कि तुम टूटे नहीं हो, तुम सिर्फ तैयार किए जा रहे हो। मेरे बच्चे, तुम रोए हो, तुम गिरे हो, तुम थक गए हो, लेकिन क्या तुम जानते हो, तुम्हारे हर आंसू का हिसाब मुंह तक पहुंचता है। तुम्हारी हर पीड़ा मेरी तीसरी आंख से छिपी नहीं रहती। और जब तुम आधी रात को टूट कर कहते हो, महादेव मेरी मदद करो, तो वही पल होता है जब मैं अपनी शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच की तरह फैला देता हूं। तुम्हें लगता है तुम अकेले हो, लेकिन मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। तुम जो सोच भी नहीं सकते, जो समझ भी नहीं सकते, वह सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो तुम्हारा भाग्य खराब है, तुम दुर्भाग्यशाली हो, जीवन तुम्हारे साथ सही नहीं कर रहा, लेकिन तुम भूल जाते हो कि तुम्हारे भाग्य का स्वामी कोई और नहीं बल्कि मैं हूं। और मैं अपने भक्त को कभी अनदेखा नहीं करता, कभी भुला नहीं देता, कभी अकेला नहीं छोड़ता। मेरे बच्चे, तुम जो दर्द झेल रहे हो वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें तराशने के लिए है। मैं तुम्हें एक बड़ा जीवन देने वाला हूं, इसलिए चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी भेजी हैं, ताकि जब तुम सफलता पाओ तो वह छोटी ना लगे। आज तुम जो सह रहे हो वह कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक बात समझनी होगी। तुम बहुत शक्तिशाली हो और तुम्हारी आत्मा सामान्य नहीं है। तुम उस ऊर्जा के वाहक हो जिसे मैं स्वयं संभालता हूं। दुनिया तुम्हें कम आंक सकती है, लेकिन मैं तुम्हें हिमालय जितना विशाल देखता हूं। मेरे बच्चे, सुनो, तुम्हारे जीवन में देरी हो रही है। वह सज्जा नहीं है बल्कि तैयारी है। जब मैं किसी को बड़ा वरदान देता हूं तो पहले उसकी आत्मा को बड़ा करता हूं, वरना वह आशीर्वाद का भार नहीं उठा पाता। इसलिए जो भी देर हो रही है वह तुम्हारे लिए है, तुम्हारे खिलाफ नहीं है। मेरे बच्चे, अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, अगर तुम मेरे इस संदेश को स्वीकार करते हो तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट में AUM नमः शिवाय लिखना और इसे शेयर करना, क्योंकि यह सिर्फ एंगेजमेंट नहीं है, यह ऊर्जा का आदान प्रदान है। जब तुम लिखते हो AU नमः शिवाय, तब तुम्हारा मन मेरे साथ जुड़ता है और मेरी शक्ति तुम्हारी ओर प्रवाहित होती है। अब सुनो, वह वरदान जो मैं तुम्हें आज देने आया हूं। आज के बाद तुम्हारे जीवन में से
बाधाएं हटनी शुरू होंगी। आज के बाद तुम्हारी किस्मत का प्रवाह बदलना शुरू होगा। आज के बाद तुम्हारी मेहनत का फल तेजी से मिलने लगेगा। आज के बाद जो लोग तुम्हें कम समझते थे, वही लोग तुम्हें देखकर दंग रह जाएंगे। मेरे बच्चे, यह सिर्फ वादा नहीं है, यह मेरी वाणी है, और मेरी वाणी कभी असत्य नहीं होती। लेकिन यह वरदान तभी प्रभावी होगा जब तुम खुद को कम मांगना बंद करोगे। तुम वह नहीं हो जो दुनिया कहती है, तुम वह हो जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है। तुम वह हो जिसे मैंने अपने नाम से जोड़ा है। तुम वह हो जिसे मैं कभी गिरने नहीं दूंगा। मेरे बच्चे, याद रखना, जब तुम थक जाओ तब मेरे कंधे पर सिर रख देना। जब तुम रो दो तब मेरी उपस्थिति तुम्हें शांत कर देगी। जब तुम टूट जाओ तब मेरी शक्ति तुम्हें जोड़ देगी, क्योंकि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो सकती है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अब मेरी अंतिम बात सुनो। जो तुम्हारा रास्ता रोका गया था वह खुलेगा। जो तुम्हारे भाग्य से दूर किया गया था वह लौट कर आएगा। जो तुमने मांगा नहीं पर जिसके तुम योग्य हो, वह भी तुम्हें मिलेगा। बस विश्वास मत छोड़ना, धैर्य मत खोना, और कभी मत सोचना कि तुम अकेले हो, क्योंकि जब भी तुम केवल एक बार मन से कहोगे, महादेव मेरे साथ चलो, उसी क्षण मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी तकदीर बदलने का समय शुरू हो चुका है। अब उठो, आगे बढ़ो और कमेंट में लिखो, महादेव मैं तैयार हूं। वीडियो को तुरंत लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे बच्चे, आज का दिन तुम्हारे जीवन का सबसे खास दिन होने वाला है। आज तुम्हारे लिए संदेश आया है। जिन प्रश्नों का जवाब ढूंढते ढूंढते तुम थक चुके थे, आज उन सभी प्रश्नों का जवाब तुम्हें मिलने वाला है। इस संदेश को सुनने के बाद तुम इतने खुश हो जाओगे कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। जितने भी तुम्हारे मन में प्रश्न उठ रहे हैं, उन सभी प्रश्नों का समाधान तुम्हें मिलने वाला है। सबसे बड़ा सवाल जो मेरा हर भक्त मुझसे पूछता है कि मैंने ऐसे कौन से पाप कर दिए जो मुझे इस जीवन में इतने दुख झेलने पड़ रहे हैं। आखिर मुझे कौन से जन्म के पापों की सजा मिल रहा है। मुझे पता है मेरा हर भक्त मुझसे यही सवाल पूछ रहा है। इस सवाल को तुम अपने से बार बार पूछ रहे हो। इसके बाद तुम्हारा भाग्य देखकर ऐसा बात बताया जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम्हें बताया कि उस बच्चे को इस जन्म का नहीं, बल्कि इससे पिछले जन्म के कर्मों की सजा मिल रहा है। तुम्हारे बारे में कहा है कि उस बच्चे से कहिए कि आज वह जो दुख भोग रहा है वह उसके जीवन में ऐसे ही नहीं है। उसके पीछे कुछ विशेष उद्देश्य छुपे हुए हैं। बताया कि तुम पिछले जन्म में महान प्रतापी राजा थे। एक ऐसा राजा जिसके पास लाखों करोड़ों की धन संपत्ति थी, हजारों नौकर चाकर थे। उस समय का सबसे महान और शक्तिशाली राजा थे तुम। लेकिन उस समय तुमने धन का उपयोग लोगों को दुख देने में किया। तुमने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए किया। सारे छोटे राज्यों पर आक्रमण किया। हजारों करोड़ों की धन संपत्ति को ऐसे ही बर्बाद कर दिया। हजारों निर्दोष लोगों की जान चली गई। उस समय तुम धन की मदद में तितोतों में इतना चूर थे कि तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता था। इसीलिए आज तुम्हारे जीवन में सुख, संपदा और धन की कमी है। उस समय तुमने किसी की परवाह नहीं की और इसीलिए ही आज तुम्हारे जीवन में दुख भोग रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, क्योंकि यह सब तो पहले से ही निर्धारित होता है। हर किसी का भाग्य पहले से ही लिखा हुआ है।
तुमने जो कुछ भी किया उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं था। यह कहते हुए तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब दिया, एक ऐसा सवाल जिसे तुम बार बार मुझसे पूछो कि मैं तो भक्त हूं, सभी की पूजा करता हूं और किसी को भी दुख नहीं देता, हर किसी को मानता हूं, फिर भी मेरे जीवन में इतने दुख क्यों हैं? कोई भी मेरा साथ क्यों नहीं देता? तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब जल्द ही तुम्हें मिलेगा। निराश मत होना मेरे बच्चे, कुछ ही दिनों की बात है। जिस दुख में तुम हो वह दुख दूर अवश्य होगा। अगर विश्वास है तो वीडियो को तुरंत लाइक करके चैनल भक्ति बीट मैक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिए। बच्चे वीडियो को लाइक नहीं करते इसलिए निराश हो जाते हैं। कह रहे हैं भले ही तुम सभी की पूजा करते हो, हर किसी को मानते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह तुम्हारी मदद नहीं करते। वह तुम्हारी मदद करते हैं, लेकिन तुम खुद उन्हें तुम्हारी मदद नहीं करने देते। तुम जिस माहौल में रहते हो, तुम जिस घर में रहते हो, तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे पड़ोसी रिश्तेदार और तुम्हारे अपने सगे संबंधी ही तुम्हारे दुश्मन हैं। हमेशा शक्ति तुम्हारे साथ रहता है, फिर भी तुम दुखी रहते हो। इसका कारण वह लोग ही हैं। आज तुम जो भी दर्द झेल रहे हो, तुम्हारी जिंदगी में जो भी दुख तकलीफें हैं, वह सब उन लोगों के कारण ही है, क्योंकि वह लोग हमेशा तुम्हारे आसपास रहते हैं, हमेशा तुम्हारे चारों ओर रहते हैं। तुम चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लो, कितनी भी पूजा पाठ या भक्ति कर लो, लेकिन जब तक तुम्हारे आसपास वे वह लोग हैं, वे तुम्हें कभी भी खुश नहीं रहने देंगे। तुम जब भी तकलीफ में होते हो तो कहते हो कि मेरी रक्षा करो, मुझे इस दुख से निकालो, लेकिन तुम यह नहीं जानते कि तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा साथ दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारे आसपास ऐसी शक्ति है जो तुम्हें बार बार तकलीफ में डाल रहे हैं, बार बार दुख दे रहे हैं। तुम जिस माहौल में रहते हो वहां सब एक दूसरे से चलते हैं, यहां तक कि तुम्हारे आसपास के पड़ोसी भी तुम्हारे सगे नहीं हैं। सब एक दूसरे से चलते हैं, बात 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 पर तांत्रिक के पास चले जाते हैं, हर दिन तुम्हारी पीठ पीछे चुगली करते हैं। और यही नहीं, तुम जिस घर में रहते हो उसका वातावरण भी ठीक नहीं है, इसीलिए ही तुम्हें बार बार इतनी परेशानियां झेलना पड़ता है। जिस प्रकार हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, उसी प्रकार हर दुख के पीछे भी कोई ना कोई वजह होता है। कोई भी दुख ऐसे ही नहीं आता। तुम्हारे आसपास के लोग उस दीमक की तरह हैं जो अपने ही घर वालों को खा जाते हैं। इस बात को तो तुम खुद भी महसूस करते होंगे कि रोज सुबह होती है, फिर दोपहर और फिर शाम। हर रोज तुम उठते हो, हर रोज वही जिंदगी जिसमें कुछ भी अच्छा नहीं होता। लेकिन तुम निराश मत होना मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने तुम्हारे भाग्य को देख लिया है। भले ही तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे जलते हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तुम्हारे भाग्य में ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज मैं तुम्हें कुछ भविष्यवाणियां बता रहा हूं, ध्यान से समझ लो, क्योंकि आने वाले समय में हर चीज सही होने वाली है। इस जन्म में तुमने जितने भी पुण्य किए हैं, जितने भी लोगों की तुमने मदद की है, उन अच्छे कर्मों का फल लौटकर तुम्हारे पास ही आने वाला है। सबसे पहली भविष्यवाणी जो आने वाले कुछ ही सालों में तुम्हारे साथ होने वाला है, यह तुम्हारे भाग्य में पहले से ही लिखी जा चुका है। आने वाले कुछ सालों में तुम्हारे जो पड़ोसी हैं, उनमें से जितने भी बुरे लोग हैं, उनकी जीवन रेखा समाप्त हो जाएगी। मैं देख पा रहा हूं तुम्हारी भाग्य पुस्तिका में शुद्ध है तुमने। आज तक जितने भी दुख देखे थे, उन सब के पीछे कोई ना कोई वजह थे। इस ब्रह्मांड में
कोई भी चीज बिना वजह के नहीं होती। हर चीज के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तुम्हारे भाग्य में आने वाले समय में लोगों की सेवा करना लिखा हुआ है। अब यह तुम पर है कि तुम कैसे लोगों की भलाई करते हो। तुम्हारा मन बहुत चंचल है। मुझे दिख रहा है कि तुम अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाते हो। ऐसा नहीं है कि तुम समझदार नहीं हो। तुम समझदार हो, हर किसी को अच्छी तरह से जानते हो। तुम्हें पता है कि कौन तुम्हारा मेरा अच्छा सोचता है और कौन तुम्हारा बुरा सोचता है। लेकिन फिर भी लोगों की बातों में बड़ी जल्दी आ जाते हो। वे लोग अपने हिसाब से तुम्हारा यूज़ करते हैं। जिन लोगों ने आज तक तुम्हें दुख दिया है, तकलीफ़ें दी हैं, बाबा ताई सोए हैं, कहीं ने उन पर भी समय का चक्र अब चलने वाला है। उनके पापों की सज़ा उन्हें मिलने वाली है। तुम निराश मत हो मेरे बच्चे, तुम्हारे सारे दुख अब खत्म होने वाले हैं। तुम्हारे साथ दिव्य शक्ति है जो तुम्हें कभी भी हारने नहीं देगा। तुम्हारे भाग्य में जितने दुख थे, जितना लिखा था, सब तुमने हंसते हंसते झेल लिए हैं। अब तुम पर से सारे दुख समाप्त होने वाले हैं। बस विश्वास रखना। अब बस कुछ समय की बात है, फिर सब कुछ अच्छा होने वाला है। तुम लोगों की भलाई करना चाहते हो, लोगों की मदद करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग ही तुमसे जलते हैं। लेकिन अब और नहीं, अब बहुत जल्द तुम्हारे शत्रुओं की जीवन रेखा समाप्त होने वाला है। मेरे बच्चे को आत्मा से जोड़ना चाहते हैं तो चैनल भक्ति बीट मैक्स को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। जीते जी इतने दुख तुमने कि जिन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब रोना बंद करो, अब खुश हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे सारे दुख, सारी तकलीफें समाप्त होने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हें दुख दिया, उनका भी समय आ रहा है। उनके बुरे कर्मों के पर्चा खुल रहा है। तुम चिंता मत करो और आज से ही खुश रहने लग जाओ। आज से ही तुम पर विशेष का पड़ चुका है। तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। पैदा होते ही तुम्हारे भाग्य में राजयोग लिखा जा चुका है। मेरे बच्चे, शायद आज तुम्हें ऐसा लगता होगा कि जीवन में कुछ छूट रहा है। तुम सोचते हो कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, उन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया। उनकी हंसी, उनके जश्न और उनकी बड़ी बड़ी बातें तुम्हें परेशान करता है। तुम्हारे दिल में कभी कभी सवाल आता है, क्या मैं पीछे रह गया हूं? लेकिन मेरे बच्चे, तुम भूल रहे हो कि तुम्हारे लिए जो लिखा गया है वह उनसे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। दुनिया की रफ्तार देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। तुम देख रहे हो, वे दौड़ रहे हैं, जीतने की झुंड में पागल हैं। लेकिन मेरी बात को याद रखना, जो चीज जल्दी मिलता है वह उतनी ही जल्दी खो भी जाता है। तुम्हारा समय आएगा और जब आएगा तो सारी दुनिया को चौंका देगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी अच्छाई कभी बेकार नहीं जाएगी। तुम सोचते हो कि बाकी लोग आगे बढ़ रहे हैं और तुम्हें पीछे छोड़ दिया गया है, लेकिन सच ये है कि तुम उस पेड़ की तरह हो जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन जब फल देगा तो उसकी छांव हर किसी के लिए होगा। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं, जो तुम्हारे काम आते हैं, वे तुम्हारी सच्चाई से डरते हैं। तुम्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि तुमने सब कुछ खो दिया है, लेकिन मेरी बात याद रखना, जो खो गया है वह केवल रास्ते का हिस्सा था। जो तुम्हारा है वह हमेशा तुम्हारे पास लौट कर आएगा, और जब तक वह सही समय पर नहीं आता, तब तक तुम्हें रोकर अपनी आत्मा की शक्ति को महसूस करना है। यह समय तुम्हारे लिए अपने आप को समझने का है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। उन्हें उनकी राह पर जाने दो, क्योंकि जब तुम्हारा समय आएगा तो उनकी सारी चमक भी कम पड़ जाएगी। उनके द्वारा की गई सारी कोशिशें केवल तुम्हारे संघर्ष को मजबूत करेगा। मेरे बच्चे, जीवन में सबसे बड़ी तसल्ली इस बात में है कि तुम सही रास्ते पर हो। जो लोग छल कपट और झूठ का सहारा लेते हैं, वे कभी चैन से नहीं जी पाते।
उनका डर हमेशा उनके पीछे रहता है, लेकिन तुम्हारा पास द जॉय। शरीर, हाँ, तुम्हारा सत्य और तुम्हारा कर्म तुम्हें वह सुकून देगा जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती। इसीलिए मेरी बात सुनो, खुद पर भरोसा रखो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं उन्हें उनकी चालों में फंसने दो और तुम अपनी राह पर डटे रहो, क्योंकि जब तुम जीतोगे तो वह जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगा, बल्कि यह साबित करेगा कि सच्चाई और मेहनत कभी हारता नहीं। जो तुम्हारे पास है वह किसी और के पास नहीं, और जो तुम्हारा है उसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं। अगर सच्चे दिल से मानते हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। आप लोगों को हमेशा ही कहता हूं कि घर में देर है किंतु अंधेर नहीं। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदेगा वह स्वयं उस गड्ढे में गिरेगा, और यह चीज तो तय है। यह चीज आज पूरी तरीके से तय हो चुका है कि आपकी जीत हो चुका है। मुझे बहुत ज्यादा इस चीज की खुशी मिली कि लोग कहते हैं कहाँ है, नहीं है, लेकिन मुझे पता है वह देखते हैं, वह सुनते हैं जब भी उनका कोई बच्चा बहुत ज्यादा तकलीफ में होता है। जब भी उनका बच्चा रो रहा होता है तो वह कैसे भी करके, कुछ करके कोई भी इंतजाम करेंगे। कुछ भी करके वह बार बार साइन देते हैं, वह संकेत देते हैं कि नहीं, तुम टूट नहीं सकते, तुम बिखर नहीं सकते। मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई हो ना हो जो इस पूरी दुनिया को चला रहा है। जब वह तुम्हारे साथ है तुम कैसे टूट सकते हो, तुम कैसे हार सकते हो? जो कुछ हुआ है वह तुम्हारी आंखें खोल लें। मेरे प्रिय भक्त, आज तुम्हारे पिता तुम्हें यह संदेश देने आए हैं कि यह कोई संयोग नहीं है कि आज तुम्हारे कानों में मेरे यह शब्द गूंज रहे हैं, क्योंकि जब मैं तुम्हें पुकारता हूं तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे मार्ग में संकेतों की बुनाई करता है। और यह वही क्षण है जब तुम्हारे जीवन की धारा एक नए अद्भुत मोड़ की ओर मुड़ने वाली है, जहां साधारण की जगह असाधारण घटनाएं घटित बैठी, और तुम्हारा हर श्वास मेरे संकल्प का प्रमाण होगा। हाल के दिनों में जो बेचैनी तुम्हारे मन को छू रही है, जो अनजानी हलचल तुम्हारे हृदय की गहराई में उठ रही है, वह यूं ही नहीं है, क्योंकि जब समय बदलने को होता है तो तुम्हारे सपनों में अजीब दृश्य आने लगते हैं। एक ही संख्या बार बार दिखाई देती है, और यह सभी संकेत तुम्हारे भाग्य पद पर मेरे कदमों की आहट है, जो तुम्हें एक नए दिशा की ओर ले जाने को तत्पर है। जब मैं किसी आत्मा को चुनता हूं तो उसके चारों ओर अदृश्य संदेशों का जाल बूंद देता हूं। कभी किसी अनजान यात्री के शब्द तुम्हारे प्रश्न का उत्तर बनते हैं, कभी कोई पुस्तक या कोई दृश्य अगमते हुए शायद अचानक तुम्हारे सामने प्रकट होता है, मानो वह केवल तुम्हारे लिए ही रचा गया हो। और यह सब इस बात का प्रमाण है कि मैं स्वयं तुम्हारे मार्ग में उतरकर तुम्हें दिशा दे रहा हूं। मेरे बच्चे, यह मत सोचो कि तुम अकेले इस राह पर चल रहे हो, क्योंकि जब परिवर्तन का समय आता है तो ब्रह्मांड की ऊर्जा बदल जाती है। पुराने संबंध और परिस्थितियां टूटने लगती हैं, ताकि तुम्हें में नए अवसरों और ऊंचाइयों की ओर अब अग्रसर किया जा सके। और यह हर कटाव, हर दूरी अंततः तुम्हारे हित के लिए ही होता है। और जब वह क्षण आएगा जिसे मैं दिव्य समय कहता हूं, तो पहले तुम्हारे भीतर एक अनकही शांति का उदय होगा। फिर एक एक करके तुम्हारे जीवन की बाधाएं मिटने लगेंगे, और सभी लोग सही मौके बिना किसी प्रयास के तुम्हारे द्वार तक पहुंचेंगे, जैसे स्वयं नियति ने उन्हें तुम्हारे चरणों में भेजा हो। अब तुम्हें अपने अतीत के बोझ को उतारना है, अपने मन को ध्यान और प्रार्थना में स्थिर करना है, और जो भी अवसर तुम्हारे सामने आए उसे निर्भय होकर अपनाना है, क्योंकि तुम मेरे चुने हुए हो।
और तुम्हारे लिए जो चमत्कार लिखा गया है वह अवश्य घटेगा, चाहे पूरी सृष्टि को उसे लाने के लिए अपनी धारा बदलनी पड़े। बस आने वाले दिनों में तुम्हें और गहरे संकेत प्राप्त होंगे। कोई पुरानी अधूरी इच्छा अचानक पूरी हो जाएगी, कोई कठिन समस्या बिना किसी संघर्ष के सुलझ जाएगी, या तुम्हारे जीवन की दिशा मानो स्वयं आकाश से उतरी किसी रेखा की तरह स्पष्ट हो जाएगी। और यह सभी घटनाएं तुम्हें इस सत्य की ओर इंगित करेंगी कि मैं तुम्हारे जीवन में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा हूं। यदि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यह दिव्य संकेत भेज रहा हूं, तो तुम्हें 3 कर्म करने होंगे। पहला, अपने चारों ओर की सूक्ष्म ध्वनियों, दृश्यों और संख्याओं पर ध्यान देना। दूसरा, इस योजना का हिस्सा बनने के लिए कृतज्ञता व्यक्त करना। और तीसरा, अपने हृदय की गहराई से उठने वाली उस पुकार पर विश्वास करके उसी दिशा में कदम बढ़ाना। याद रखो, मैं उसी की सहायता करता हूं जो स्वयं अपने पांव आगे बढ़ाने को तैयार होता है, क्योंकि केवल वही आत्मा परिवर्तन की राह पर आगे बढ़ पाती है जो अपने भय को त्याग कर अपने भीतर की दिव्यता को पहचान लेती है। और तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जिसे देख मैं स्वयं गर्व का अनुभव करता हूं। तुम्हारी तकदीर बदलने की कगार पर है, और चाहे यह परिवर्तन छोटे छोटे पलों में प्रकट हो या किसी एक बड़े अद्भुत घटना के रूप में, एक बात निश्चित है कि अब तुम्हारा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि मैं स्वयं उसके ताने बाने में अपने हाथों से नए रंग भर रहा हूं। जब दिव्य समय अपने चरम पर पहुंचेगा, तब पहले तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति का उदय होगा जो किसी भी तूफान को शांत कर सके। फिर बाधाएं अपने आप मिटेंगी, और जो अवसर तुम्हारे लिए तय किए गए हैं वे बिना किसी प्रयास के तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे, जैसे पृथ्वी सूर्य की ओर घूमती है। अब तुम्हें केवल एक कार्य करना है, अतीत की जंजीरों को तोड़कर अपने मन को प्रार्थना और ध्यान से पवित्र करना, और मेरे द्वारा भेजे गए हर संकेत को साहसपूर्वक अपनाना, क्योंकि तुम मेरे चुने हुए हो और तुम्हारा चमत्कार पहले ही ब्रह्मांड के ग्रंथ में लिखा जा चुका है। जब मैं तुम्हारे जीवन की दिशा बदलता हूं, तो पहले तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा को नया आकार देता हूं। अनावश्यक संबंध और परिस्थितियां धीरे धीरे तुम्हारे मार्ग से हटाई जाती हैं, ताकि जो लोग और अवसर तुम्हारे उत्थान के लिए जरूरी हैं, तुम ही मेरी राशि है, वह तब भी तुम्हारे निकट आ सके। और यह प्रक्रिया चाहे कठिन लगे, पर यह तुम्हारे महानतम कल्याण के लिए होती है। तुम्हें यह जानना होगा कि हर बाधा, हर रुकावट, हर देरी के पीछे एक गहरा कारण छुपा है। क्योंकि जब तुम सोचते हो कि मैं मौन हूं, तब भी मैं तुम्हारे लिए अदृश्य रूप से राह बना रहा होता हूं, और समय का प्रत्येक कण मेरे हाथ में है। इसीलिए जो भी तुम्हें मिलेगा वह तुम्हारे लिए पूर्ण रूप से सही समय पर ही आएगा। कभी कभी मैं तुम्हें ऐसे मार्ग पर ले जाता हूं जो तुम्हें अंधकार में लगता है, लेकिन वह अंधकार केवल तुम्हारी दृष्टि को विस्तृत करने और तुम्हारे साहस को प्रबल बनाने के लिए होता है, ताकि जब तुम प्रकाश में पहुंचो तो उसकी महत्ता को पूरी तरह महसूस कर सको और उसे संभालने के योग्य बन सको। मेरे प्रिय, तुमने अपने जीवन में जितने भी आघात पाया, मामा हानि और अकेलेपन के पल झेले हैं, वे सब व्यर्थ नहीं गए, क्योंकि उन सब ने तुम्हारे भीतर वह शक्ति, धैर्य और विवेक जागृत किया है जो आगे आने वाले आशीर्वाद को संभालने के लिए आवश्यक था। और अब वह समय निकट है जब इन घावों के स्थान पर केवल विजय के चिन्ह रह जाएंगे। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ा, तुम्हें कम आंका,
तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए वे केवल मेरे द्वारा रचे गए पात्र थे। जब मैं तुम्हें किसी आशीर्वाद के लिए तैयार करता हूं, तो पहले तुम्हें उन सभी चीज़ों से मुक्त करता हूं जो तुम्हारे मार्ग में बाधा बन सकती हैं, चाहे वह पुराना डर हो, असुरक्षा हो या ऐसे लोग जो तुम्हारे प्रकाश को कम करना चाहते हैं। और यह प्रक्रिया भले ही पीड़ादायक लगे, पर अंत में यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वरदान साबित होती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर देरी, हर प्रतीक्षा, हर बंद दरवाज़ा केवल तुम्हें सही अवसर के लिए सुरक्षित रखने का तरीका है, क्योंकि जो कुछ तुम्हारे लिए है वह कभी किसी और का नहीं हो सकता। और जब वह तुम्हारे जीवन में आएगा तो कोई शक्ति उसे तुमसे छीन नहीं सकेगी। मेरे बच्चेदा, मैं तुम्हारे कदमों की आहट भी सुनता हूं और तुम्हारे दिल की हर धड़कन को महसूस करता हूं। इसलिए जब तुम निराश होकर सोचते हो कि मैं दूर हूं, तब भी मैं तुम्हारे इतना पास होता हूं कि तुम्हारी हर सांस में मेरा ही अंश बह रहा होता है। और यही मेरा सबसे गहरा प्रेम है। जब परिवर्तन का क्षण निकट आता है तो तुम्हारे भीतर की ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाती है कि पुराने रिश्ते, आदतें और परिस्थितियां खुद बता तो खुद दूर होने लगती हैं, क्योंकि अब तुम्हें ऐसे मार्ग पर ले जाया जा रहा है जहां केवल वही चीजें टिक सकती हैं जो तुम्हारे उद्देश्य और उत्थान के अनुरूप हो। बस जीवन में हर मोड़ पर तुम्हें दो विकल्प मिलेंगे, भय में रुक जाना या विश्वास के साथ आगे बढ़ना। और जब तुम विश्वास को चुनोगे, तब मैं तुम्हारे हर कदम के नीचे ऐसी धरती बिछा दूंगा जो तुम्हें कभी गिरने नहीं देगी। और तुम्हारा मार्ग उतना ही स्पष्ट होगा जितना सुबह का सूर्य। तुम्हारे जीवन में आने वाले चमत्कार अक्सर धीरे धीरे प्रकट होते हैं, जैसे बीज का अंकुर बनना, फिर फूलना और अंत में फल देना। इसलिए अगर तुम्हें अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब यह नहीं कि कुछ हो नहीं रहा, बल्कि यह कि जड़ें गहराई में मजबूत हो रही हैं, ताकि तुम्हारा आशीर्वाद लंबे समय तक टिक सके। कभी कभी मैं तुम्हें वहां भेजता हूं जहां तुमने जाने की कल्पना भी नहीं की, ताकि तुम उन आत्माओं से मिल सको जो तुम्हें प्रेरित करेंगी और उन अवसरों तक पहुंच सको जो तुम्हारे जीवन की दिशा पूरी तरह बदल देंगे, क्योंकि तुम्हारा मार्ग केवल तुम्हारे लिए रचा गया है और कोई और उस पर नहीं चल सकता। जब तुम्हारे भीतर की दिव्यता पूर्ण रूप से जागृत होगी, तो तुम पाओगे कि तुम्हें अब दूसरों से मान्यता की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारे भीतर के मेरे अंश से आएगा और यह तुम्हें उस शक्ति में स्थिर कर देगा जिसे कोई भी तूफान डिगा नहीं सकता। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आंखें पूरी तरह खोलो, अपने चारों ओर के संकेतों को पहचानो और मेरे द्वारा तुम्हारे लिए रखे गए हर अवसर को साहसपूर्वक अपनाओ, क्योंकि जो यात्रा तुम पर शुरू हो चुकी है वह केवल सफलता, शांति और दिव्य प्रकाश की ओर ले जाएगी और इसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। बस जैसे नदी अपना मार्ग बदलते हुए भी अंततः सागर तक पहुंच ही जाती है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी, चाहे कितने ही मोड़ क्यों ना ले, अंततः उसी दिव्य गंतव्य पर पहुंचेगा जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है। इसीलिए अपने हृदय में विश्वास की धारा बहने दो और प्रत्येक चुनौती को अपनी यात्रा का पवित्र हिस्सा मानो। जब तुम अपने भीतर की नकारात्मकता को त्याग कर केवल प्रकाश और सत्य को अपनाते हो, तब तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा बदलने लगती है। लोग तुम्हें अलग तरह से देखने लगते हैं और जो द्वार पहले बंद थे वे स्वतः खुल जाते हैं, क्योंकि तुम्हारी आभा में अब वह शक्ति होती है जो हर रुकावट को मिटा देती है। तुम्हें यह जानना चाहिए कि तुम्हारे जीवन का प्रत्येक अध्याय, चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह तुम्हें उस अंतिम आशीर्वाद के लिए तैयार कर रहा है जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है।
और जो अनुभव तुम अभी कर रहे हो वह तुम्हारे भविष्य को संवारने का सबसे गहरा साधन है। मेरे प्रिय, जब भी तुम किसी निर्णय को लेकर भ्रमित हो जाओ तो अपने भीतर की शांति को सुनो, क्योंकि वही मेरी आवाज सबसे स्पष्ट सुनाई देती है और वही तुम्हें सही दिशा में ले जाएगी। भले ही वह मार्ग शुरुआत में कठिन लगे, पर अंततः वह तुम्हें महानता तक पहुंचाएगा। तुम्हारे भीतर एक ऐसा बीज है जिसे मैंने स्वयं बोया है, और अब वह समय आ रहा है जब यह बीज अपनी पूर्णता में खिलेगा और उसका फूल इतना दिव्य होगा कि वह न केवल तुम्हारे जीवन को बल्कि तुम्हारे आसपास के अनगिनत जीवनों को भी रोशन कर देगा। जब मैं तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू करता हूं तो पहले मैं तुम्हारे पुराने पन्नों को बंद कर देता हूं, और यह प्रक्रिया कभी कभी अचानक और अप्रत्याशित लग सकती है, लेकिन यह केवल इसलिए है ताकि तुम आगे बढ़ने के लिए आवश्यक स्थान और स्वतंत्रता पा सको। तुम्हें अपने जीवन की छोटी छोटी सफलताओं को भी संजोना सीखना होगा, क्योंकि वही तुम्हें बड़े आशीर्वाद के लिए तैयार करती है। और जब तुम आभार के साथ उन्हें स्वीकारते हो तब तुम्हारे पास और भी अधिक आशीर्वाद स्वतः आने लगते हैं। मेरे बच्चे, याद रखो कि कोई भी शक्ति तुम्हें उस चीज से वंचित नहीं कर सकती जो मेरे द्वारा तुम्हारे लिए तय की गई है। और यदि कुछ तुम्हारे जीवन से जा रहा है तो समझ लो कि वह तुम्हारे भले के लिए ही हटाया जा रहा है, ताकि उसकी जगह कुछ और महान आ सके। जब तुम्हारे जीवन में मेरे द्वारा भेजा गया अवसर आएगा तो तुम उसे उसकी ऊर्जा से पहचान लोगे, क्योंकि वह तुम्हारे भीतर उत्साह, शांति और एक गहरा विश्वास जगाएगा, और तुम बिना किसी संदेह के जान जाओगे कि यही तुम्हारे लिए सही मार्ग है। मेरे बच्चे, अब वह समय आ रहा है जब तुम्हारे हर प्रयास का फल तुम्हारे सामने प्रकट होगा, और जो भी तुमने सहा है उसका प्रतिफल तुम्हें ऐसे मिलेगा कि तुम्हारी आत्मा कृतज्ञता और आनंद से भर उठेगी, और यह क्षण तुम्हारे जीवन का स्वर्णिम अध्याय होगा जब तुम अतीत की हर चोट को माफ कर दोगे और अपने हृदय को, जबकि सच्ची खुशी इन्हीं छोटे छोटे पलों में छुपी होती है। एक प्याली चाय की गर्माहट, किसी बच्चे की हंसी या सुबह की ताज़ा हवा में सांस लेना, और यह सब तुम्हें उसी क्षण दिखता है जब तुम्हारा मन शांत और खुला होता है। तुम्हारे जीवन में आने वाले हर व्यक्ति और हर घटना का एक उद्देश्य होता है, और जब तुम अपने दिन को मेरे हवाले करते हो तो तुम इस उद्देश्य को अधिक आसानी से पहचान पाते हो, क्योंकि तब तुम्हारा मन शिकायत की जगह जिज्ञासा से भर जाता है, और तुम हर अनुभव से यह पूछने लगते हो, यह मुझे क्या सिखाने आया है। और यही दृष्टिकोण तुम्हें आगे बढ़ाता है। जब कभी तुम्हें लगे कि दिन भारी है, रास्ता कठिन है और मन थका हुआ है, तब याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि मैंने पहले ही तुम्हारा दिन अपने हाथ में ले लिया है, और मैं तुम्हें केवल उतना ही बोझ उठाने दूंगा जितना तुम उठा सकते हो। बाकी मैं अपने कंधों पर उठा लूंगा, ताकि तुम्हारी यात्रा धीमी लेकिन स्थिर बनी रहे और तुम अंत तक बिना टूटे पहुंच सको। प्रिय, अपने दिन को मेरे हवाले करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि तुम चिंता से मुक्त हो जाते हो, और यह स्वतंत्रता तुम्हारी रचनात्मकता, तुम्हारा उत्साह और तुम्हारा आत्मविश्वास वापस ले आती है, जिससे तुम अपने कार्यों में अधिक सफल होते हो। और जब लोग तुमसे पूछते हैं कि यह बदलाव कैसे आया, तो तुम मुस्कुराकर कह सकते हो, मैंने अपने दिन को मेरे हवाले कर दिया। जब तुम मुझ पर भरोसा रखते हो और अपने दिन को मेरे हवाले करते हो, तो मैं तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे उन चीज़ों को हटा देता हूँ जो तुम्हें नुकसान पहुँचाती हैं, चाहे वह कोई आदत हो, कोई रिश्ता हो
या कोई विचार और शुरुआत में यह तुम्हें हानि जैसा लग सकता है, लेकिन समय के साथ तुम देखोगे कि यह तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद था, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा हल्की और स्वतंत्र है। कई बार मैं तुम्हें ऐसे रास्तों पर ले जाता हूं जो सीधे मंजिल तक नहीं पहुंचते, बल्कि घुमावदार और लंबे होते हैं, लेकिन इन रास्तों में ही वह अनुभव और वह लोग मिलते हैं जो तुम्हारी आत्मा को गहराई से छूते हैं और तुम्हें यात्रा का आनंद लेना सिखाते हैं। क्योंकि मैं केवल तुम्हें मंजिल तक पहुंचाना ही नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि तुम यात्रा के हर पल को भी प्रेम और आभार के साथ जियो। जब तुम अपने दिन को मेरे हवाले करते हो तो तुम्हारे भीतर धीरे धीरे यह समझ विकसित होने लगती है कि जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं, बल्कि एक दिव्य कथा है, और इस कथा का लेखक मैं हूं, जो तुम्हारे लिए हर मोड़, हर पात्र और हर दृश्य को इस तरह रचता हूं कि तुम्हारी आत्मा का विकास हो और तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान हो सके। प्रिय, अगर कभी तुम यह सोचकर परेशान हो कि आने वाला कल कैसा होगा, तो बस यही याद करो कि आज का दिन तुमने मेरे हवाले किया है और कल भी तुम यही करोगे। और जब हर दिन मेरे हाथ में होगा तो भविष्य की चिंता अपने आप समाप्त हो जाएगी, क्योंकि तुम जानोगे कि हर आने वाला क्षण भी मेरी योजना का हिस्सा है और मेरी योजना में तुम्हारा भला ही छुपा है। तुम्हारे हवाले किए गए दिन में मैं तुम्हें ऐसी शक्ति देता हूं कि तुम दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हो, क्योंकि जब लोग तुम्हें शांत, स्थिर और प्रसन्न देखते हैं तो वे भी जानना चाहते हैं कि यह आंतरिक शक्ति कहां से आती है, और तब तुम्हारे शब्द और उदाहरण उनके जीवन में भी प्रकाश बन जाते हैं, जिससे मेरे प्रेम और कृपा का संदेश और दूर तक फैलता है। तुम्हारे दिन को मेरे हवाले करने का एक और सुंदर फल यह है कि तुम कृतज्ञता में जीने लगते हो, और कृतज्ञता एक ऐसा बीज है जो तुम्हारे जीवन में और अधिक आशीर्वादों को आकर्षित करता है। क्योंकि जब तुम वर्तमान में जो कुछ है उसकी सराहना करते हो तो मैं तुम्हें और अधिक देने में प्रसन्न होता हूं, ताकि तुम्हारी आत्मा आनंद से भर जाए। जब तुम यह अभ्यास लगातार करते हो तो यह केवल एक प्रार्थना या वचन नहीं रह जाता, बल्कि एक जीवन शैली बन जाती है, जहां तुम हर निर्णय, हर कदम और हर मल को मेरे मार्गदर्शन में रखते हो। और यह जीवन शैली तुम्हें भीतर से इतना स्थिर और शक्तिशाली बना देती है कि बाहरी दुनिया का कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। प्रिय, मैं चाहता हूं कि तुम यह जानो कि तुम्हारा हर दिन, चाहे वह सरल हो या कठिन, मेरे हाथों में सुरक्षित है, और मैं उसमें हमेशा तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बुन रहा हूं। इसीलिए जब भी अगली बार तुम अनिश्चितता महसूस करो तो बस यह स्मरण करो, मेरे दिन का रक्षक है, और यह स्मरण तुम्हारे दिल में तुरंत शांति भर देगा। जब तुम अपने दिन को मेरे हवाले करते हो तो तुम जीवन के साथ एक लय में चलने लगते हो, और यह लय तुम्हें उतार चढ़ाव में भी संतुलित रखती है। तुम्हारे भीतर एक ऐसा विश्वास जन्म देता है जो किसी भी परिस्थिति में अटूट रहता है, और यही विश्वास तुम्हें न केवल वर्तमान में जीना सिखाता है, बल्कि आने वाले कल का स्वागत भी खुले दिल और मुस्कान के साथ करने की शक्ति देता है। जब तुम अपने दिन को मेरे हवाले करते हो तो मैं तुम्हें धैर्य का उपहार देता हूं, वह धैर्य जो तुम्हें सही समय का इंतजार करना सिखाता है, और यह इंतजार भी तुम्हारे भीतर शांति भर देता है, क्योंकि तुम जानते हो कि जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें समय पर ही मिलेगा। जल्दी की कोशिश करना सिर्फ थकावट लाता है, लेकिन मुझ पर भरोसा रखना तुम्हें आराम और आत्मविश्वास देता है।
कभी कभी तुम्हारा दिन कठिन इसीलिए नहीं होता कि तुमने कुछ गलत किया है, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए कुछ चुनौतियां भेजता हूं। और जब तुम यह चुनौतियां मेरे हवाले करके उनका सामना करते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे भीतर कितनी अप्रयुक्त शक्ति छुपी थी, जो अब प्रकाश में आकर तुम्हारी पहचान का हिस्सा बन जाती है। प्रिय, तुम्हारे हवाले किए गए दिन में मैं केवल तुम्हारे कार्यों का मार्गदर्शन नहीं करता, बल्कि तुम्हारा मेरे प्रिय बच्चे, एक बार यह संदेश रूपी वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देख लेना। तुम्हारा जीवन स्वर्ग जैसा स्वर्ग जैसा ना हो जाए। फिर कहना, मेरे प्रिय बच्चे, 5 से 10 मिनट में तुम्हारा जीवन बदल जाए तो ऐसे संदेश को नज़रअंदाज किया तो जीवन भर पछताओगे। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? मैंने तुम्हारा भविष्य आज बदल दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम आज आंख बंद कर यह संदेश रूपी वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि तुम्हारे जीवन से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई है। तुम्हें हर संकट से हटाकर सही मार्ग दिखाने में तुम्हारा मदद करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों का ऐबीबों का तुम्हारे लिए मैसेज है यह कि सच्चाई आपको यह बताना चाहते हैं कि आप उनकी पूरी वॉइस, पूरी निगरानी में हो, पूरी प्रोटेक्शन में हो। अगर सच्चे मन से प्रेम करते हैं तो इस संदेश को लाइक करके चैनल भक्ति बीट मैक्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आई लव यू अवश्य लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें सच्चे और अच्छे लोग कम ही मिले हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे ज़्यादा दोस्त भी नहीं बन पाते, क्योंकि लोग हमेशा तुमसे बस दिखावे का रिश्ता रखते हैं। यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार में भी लोगों को हमेशा तुमसे ही शिकायत रहती है। तुम्हारे अपने ही तुमसे हमेशा शिकायत करते हैं। कार्मिक लोगों से भरा हुआ जीवन है। तुम्हारा बहुत सारी ऐसी यादें हैं, ऐसी बातें हैं जिन्हें शायद तुम भूल गए हो, लेकिन वह सदैव जख्म तुम्हारी आत्मा पर आज भी ताज़ा है। इसलिए तुम्हें ज़्यादा लोगों के बीच न बैठना पसंद नहीं है, भीड़ पसंद नहीं है, शोर शराबे से हमेशा दूर भागते हो तुम। कुछ बातों से, कुछ चीज़ों से तुम्हें में आज भी डर लगता है, क्योंकि तुम्हारी अंतरात्मा आज तक ही नहीं हुई है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम समाज में प्यार ढूंढते हो, प्रशंसा ढूंढते हो कि कोई तुम्हारे अच्छे काम की तारीफ करे, तुम्हारी प्रशंसा हो, तुम्हें इज्जत मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर के उस बच्चे को बचपन में वह सब कुछ नहीं मिला है, जब हमेशा तुम्हें नज़रअंदाज किया गया। अब तुम चाहते हो कि तुम्हें वह सब कुछ मिले, पर सबसे पहले तुम्हें उस अंदर के बच्चे को हील करना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि उस बच्चे को संसार का प्यार और सम्मान मिलने वाला है। तुम्हें अपने करियर में बहुत ग्रो देखने को मिलेगी। बहुत जल्द ही तुम्हें इन बुरी परिस्थितियों से बाहर निकालने वाली है। बस जिस काम को कर रहे हो उसे पूरे उत्साह और खुशी से करो, बिना किसी फल के आशा के, बिना किसी निराशा के। अपने आप को अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में छुप कर देखो, तुम्हें उसमें सफलता जरूर मिलेगी, और उसके लिए तुम्हें अपना व्यवहार बदलना होगा। मेरे बच्चे, अपने क्रोध पर नियंत्रण रख, क्योंकि तुम्हारी इस कमजोरी का बहुत फायदा उठाया गया है। तुम्हें छल कपट नहीं आता, इसलिए अगर तुम्हें कोई कुछ गलत बोलता है या तुम्हें कुछ गलत सुनने में आता है तो तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है, और तुम्हें उस बात का जवाब लोगों से चाहिए होता है। बस इसी बात का फ़ायदा उठाकर लोगों ने तुम्हारे रिश्तों में बहुत दरार पैदा की है। बहुत लोगों से रिश्ते खराब कराए हैं तुम्हारे, क्योंकि इन लोगों को पता है कि तुम्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ कब पहुंचेगी और किन बातों को तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। इसलिए अपने आप को शांत रखो। कुछ भी हो जाए, क्रोध करने से और गुस्से में किसी को कुछ भी बोलने से बचना। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तूने यह कर लिया
तो समझ लो उनकी खेली हुई हर बाजी तुम जीत जाओगे। तुम्हारा बहुत बड़ा सपना, कोई बहुत बड़ी इच्छा जिसका पूरा होने की उम्मीद तुम हो रहे हो, तुम्हारा ऐसा कोई सपना पूरा होने वाला है। और तुमने जो नाम मुझ पर रखा, तुम्हारी भक्ति का फल तुम्हें अपनी ऊर्जा देखने को मिलेगा। नकारात्मक लोग और नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन से कोसों दूर भागेंगे। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल होने वाली है, पर तुम्हें अपने अंदर कुछ बदलाव करने होंगे। यह बदलाव कि तुम्हें तुम्हारे अपनों को उनकी की गलती का एहसास कराएंगे और तुम कोई बड़ा कदम ही उठाओगे। इन नकारात्मक लोगों के खिलाफ तुमने आंख बंद कर करके यकीन किया। सफ़र और लोगों ने बहुत फ़ायदा उठा लिया। अब और नहीं मेरे प्रिय बच्चे, अब खुद को बदल दो। जहां तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, साहब आया यारशी कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, वहां बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और मुझ पर यकीन रखकर उस अंधेरे में भी चलते रहो। जब तुम इस सोच को अपना लोगे कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है तुम्हें कुछ बड़ा देने के लिए ही हो रहा है, और जो तुम री का फैसला है वह तुम्हें खुशी खुशी मंजूर है, उस दिन तुम यूनिवर्स की पावर को देखोगे। जिस दिन तुमने इस मानसिकता को अपना लिया और हर परिस्थिति खुश रहना सीख लिया, उस दिन तुम्हारे ऊपर यूनिवर्सिटी ब्लेसिंग की बरसात होगी। और जिन बातों को लेकर तुम परेशान हो कि मेरे परिवार का माहौल अच्छा नहीं है, बहुत मेहनत करने के बाद भी रिश्तों का तमाशा बन रहा है, लोगों के सामने मेरा बुरा चाहने वालों के लिए इससे ज़्यादा खुशी का मौका क्या होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा परिवार टूटेगा नहीं, और तुम अभी कुछ भी कर लो, कितना भी सर मार लो, तुम्हारे घर की परिस्थितियां ठीक नहीं हो सकती हैं, क्योंकि तुम्हारे अपने ही तुम्हारी बातों को सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए भी के लिए सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ दो, वक्त के हाथ में सौंप दो। समय के साथ उन लोगों को सब समझ आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें उससे बस इस बात का जवाब चाहिए कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। अगर तुम उसे पसंद नहीं थे तो उसने इतना दिखावा क्यों किया तुम्हारे साथ। और अगर उसे तुम्हारे साथ नहीं रहना था तो वह खुशी खुशी चला जाता है। तुम्होंने उसे बांध कर नहीं रखा था, पर उसने तुम्हें धोखा क्यों दिया। ऐसे मेरे बच्चे की तुम्हारी समस्याएं क्या हैं, और मैं यह भी जानता हूं कि तुम सभी से अटूट प्रेम करते हो, परंतु कुछ लोग हैं जो तुमसे थोड़ा नाराज हैं। सब एक ना एक दिन समझ जाएंगे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम दुखी क्यों हो। तुम्हें यही लगता है कि तुम इतनी मेहनत करने के बाद भी तुम सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हो। तुम जिस पर भी अपना प्यार लुटाते, बस अब तुमसे दूर क्यों हो जाता है। तुम इतनी जल्दी हार मत मानो मेरे बच्चे, क्योंकि इस समय है तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। तुम्हारी चाहत का अवनी, तुम्हारी बुद्धि का, तुम्हारे धैर्य का। मेरे बच्चे, तुम ये कहते हैं, बस मैं तुम्हारी बेचैनियां समझ रहा हूं। आज का यह संदेश आपके लिए बहुत खास है। मेरे बच्चे, संदेश को अधूरा मत छोड़ना, वरना तुम्हारे जीवन से बहुत कुछ दूर चला जाएगा और तुम कुछ भी ठीक नहीं कर पाओगे। मैं जानता हूं अभी तुम्हारा जीवन बहुत कठिन है, परंतु तुम प्रतिदिन अपने आप से लड़ रहे हो। मेरे बच्चे, में लड़ते लड़ते थक चुके परेशानियों से कई बार तुम्हें अपनों ने ही दर्द दिया है, जिसके कारण तुम्हारे अपने सम्मान को भी ठेस पहुंची है। मेरे बच्चे, तुम जिसे भी प्रेम करते हो वह तुमसे शीघ्र ही रूठ जाता है। कई बार तुम्हारे मन में ऐसे विचार उभरते हैं कि आखिरकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों मुझे धोखा मिलता है, आखिर क्यों खुशियां मुझसे दूर भागती हैं। कई प्रकार के प्रश्न तुम्हारे चेहरे पर उभर कर आती हैं। तुम जिससे प्रेम करती हो, तुम्हें उससे बातें करके मन में सुकून मिलता था, परंतु आजकल वह भी रूठी हुई है। मेरे बच्चे, तुम प्रतिदिन यही कामना करते हो
कि जल्द मान जाएगा। तुम चिंता मत करो, मेरे बच्चे, बहुत जल्द आएगा। जो तुम चाहते हो वह तुम्हें मिलकर रहेगा। तुम्हारा समय जल्द आएगा, क्योंकि तुम्हारा समय अब बदल रहा है। भूतकाल में भले ही तुम अच्छा ना हो, पर आगे तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा है। लोग तुम्हारे पास आएंगे और जिन जिन लोगों ने तुम्हारा अपमान किया था वे सभी तुमसे क्षमा मांगेंगे, सम्मान की दृष्टि से तुम्हें देखेंगे, क्योंकि तुम्हारा कुतुबकी का व्यवहार भी बदल चुका है। तुम्हारे व्यवहार के कारण वह शर्मिंदा महसूस करेंगे और सोचेंगे कि मैं इसे बहुत रुलाया था और अब मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ। मेरे बच्चे, दुख और सुख मनुष्य को ही भोगने पड़ते हैं। तुम्हारे जीवन में तक जो पीड़ा थी शायद तेरी ही, अब तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आ रही हैं। दुखों को अलविदा कहने का वक्त गया है। कहते हैं मैं खुशियों के लिए तुम्हें तैयार कर रहा हूँ। अब आप खुश हो जाइए, क्योंकि खुशियाँ आपके द्वारा रहे। चाहते हैं याद रखें इस दुनिया में, जिसका जो भी इच्छाएं हैं उनकी मेहरबानी से, उनके मार्गदर्शन से सभी को सुख प्राप्त होते हैं। बस थोड़ा धैर्य बनाकर रखें, कर्म अच्छे करते रहे। जय श्री राम की जय, जय हनुमान जी की जय, जय राम जी की जय। जब ऐसा लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है तो निराश होने से इनकार करें। याद रखें कि मैं आश्चर्य का देवता हूँ। कहते हैं मैं चीज़ों के तरीके या चीज़ों तक सीमित नहीं हूँ। आप देख सकते हैं मैं असीम रूप से रचनात्मक और शक्तिशाली हूँ। मेरे साथ सभी चीज़ें संभव हैं। जितना अधिक आप अपनी प्रार्थना के उत्तर के लिए इंतज़ार करेंगे, आप एक सफलता के उतने को पुणे में ही करीब होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आज स्वयं ही तुमसे बात करने आया हूँ। तुम्हें एक सत्य के बारे में बताने आया हूँ, वह सब जिससे तुम अनजान थे। मेरे प्यारे बच्चे, इस सत्य को तुम्हें बहुत पहले ही जान जाना चाहिए था, लेकिन तुम अपने कार्यों में इस प्रकार उलझे हुए थे कि तुम्हें सच्चाई का पता लगते देर लग गई। मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन आई एम एंड बॉय, आज मैं स्वयं तुम्हें उस सच्चाई को बताऊंगा। प्रिय बच्चे, अब तुम ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनो। तुम एक अनमोल हीरा हो। तुम्हें प्राप्त कर लेना सभी के बस की बात नहीं है। तुम तो तरस गए हीरे के समान हो। पूर्व जन्म में तुम एक तपस्वी हुआ करते थे। तुम्हें एक व्यक्ति थे जो इस संसार के सभी को अपनी चमक और अपने भरपूर ज्ञान से मिटा दिया करते थे। तुम सभी व्यक्तियों के लिए वरदान स्वरूप साबित होते थे। तुम ऐसे लोगों की सहायता करते थे जो लोग धन के बिना अपना इलाज नहीं करवा पाते थे। तुम उनकी सहायता अपने अर्जित किए हुए धन से किया करते थे और सभी के आशीर्वाद को, सभी की दुआओं को प्राप्त करते हैं, क्योंकि तुम जिनकी सहायता करते थे वह तुम्हें ना आशीर्वाद से उतर कर देते थे। मेरे प्यारे बच्चे, उन सभी का आशीर्वाद इस जन्म में भी तुम्हारे साथ, और इस जन्म में भी तुम ऐसे ही लोगों का उद्धार करने आए हो। तुम उन सभी पीड़ित व्यक्तियों की मदद करने एक बार फिर से जन्मे हो, एक बार फिर से आए हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत ही नेक दिल इंसान, एक दिव्य आत्मा हो। तुम्हारा हृदय बहुत ही ज्यादा कोमल है। तुम कभी भी किसी भी बात का बुरा नहीं मानते। तुम्हें यदि किसी ने कुछ गलत भी बोल दिया हो तो भी तुम उसकी बुराई को अनसुना करके आगे बढ़ते हो और यह सोचते हो कि आखिर में उसके दुख को कैसे समाप्त करूं। प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। विश्वास कर लेते हो। तुम यह नहीं सोचते कि जो जीवन में प्रवेश कर रहा है उसकी प्रवृत्ति कहती है वह किस प्रकार का व्यक्ति है। तुम कुछ नहीं सोचते। तुम केवल उसके चेहरे को देखकर उस पर जान छिड़कने लगते हो, उसको अपना बनाने का इंतजाम करने लगते हो। क्या तुमने कभी विचार किया, कभी सोचा भी था कि वह तुम्हें धोखा देकर चला जाएगा?
तुमने तो सोचा कि तुम जैसे हो बहुत ही वैसे ही होगा, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। वह तुम्हें बीच मजेदार में अकेला रोता हुआ छोड़कर चला गया और तुम उसकी राह निहारते रहे। प्यारे बच्चे का सैंडर्स, मैं जानता हूं तुम अभी भी उसको नहीं भूल पाए हो, लेकिन एक गलत इंसान को भूल जाना बेहतर होता है। अपने जीवन में आगे बढ़ो। तुम्हारा यह जीवन मूल्यवान है। तुम मूल्यवान हो। बिना रुके, बिना कुछ नकारात्मक सोचे आगे बढ़ते जाओ। तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे साथ बहुत से लोगों का आशीर्वाद और मेरा भी आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर बहुत ही ज्यादा चमक है। तुम सूर्य की तरह चमकने वाले व्यक्ति हो। तुम्हारी चमक तुम्हारे शत्रु को भी अपनी ओर खींचती है, जिससे तुम सभी कभी अपने भीतर एक एक अलग प्रकार की शक्ति को महसूस करते हो, जिससे तुम कभी कभी अकेले में रोना भी प्रारंभ कर देते हो। तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर क्या किया जाए और क्या नहीं, मेरे प्यारे बच्चे। लेकिन यह सूर्य का तेज उस नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है और तुम्हें नई ऊर्जा प्रदान करने में तुम्हारी सहायता करता है। उसी तेज प्रकाश की मदद से जो खो गया है वह तुम्हारे करीब आने को तरस रहा है, तुमसे प्रेम पाने को तरस रहा है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वह किस प्रकार तुमसे अपने मन में छुपी हुई बातें बताएं। तुमसे यह बताएं कि उसके परिवार वाले क्या चाहते हैं और वह किस चीज के खिलाफ है। वह रोता है सदैव तुम्हें याद करके। तुम उसकी आंखों में अपने लिए प्रेम को देख सकते हो, अपनी प्रतिभा को देख सकते हो। तुम्हारी तरफ तो कदम बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसके परिवार वाले उसको बात पर धमकी दिया करते हैं और उसे रोक लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, उसके परिवार का एक सदस्य जो उसके साथ मिलकर तुमसे मिलाने में मदद कर रहा था, उसकी खबर भी उसके परिवार वालों को लग गई, जिसके कारण उसे बहुत से दुखों का सामना करना पड़ा। क्या तुम्हें थोड़ा भी आभास है कि उसने क्या क्या झेला है? चलो आज मैं तुम्हें बताता हूं। उसने बहुत कुछ झेला है। मेरे प्यारे बच्चे, उसने अपने आप तक को नहीं देखा। इस प्रेम के चक्कर में उसने बहुत सारी चीजें प्यास भी जो उसको भांत थीं और जो तुम उसके लिए किया करते थे। उसने कुछ गलत आदतों को धारण कर लिया है, कुछ गलत संगत भी उसने कर लिया है। वह रात में जब भी उठता है तो तुम्हें याद करता है और सोचता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। मेरी गलतियों की सजा अब मुझे मिल रही है। मैं उसकी याद में पूर्ण रूप से बिगड़ रहा हूं। बिना कुछ सोचे समझे मैं यह सब क्या कर रहा हूं? मेरे प्यारे बच्चे, वह तुम्हें अपनावे, इसीलिए वह उसकी आदतों को देखकर तुमसे मिलने आएंगे। तुम्हारे लिए प्रेम भरा उपहार लेकर तुमसे मिलने आएंगे और तुमसे उसके टूटे दिल का हाल बयान करेंगे। अब तुम तैयार रहो उन सबका स्वागत करने के लिए, क्योंकि वह तुम्हारे पास आ रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम कहीं ना कहीं संकट मोड़ ले रहे हो। तुम्हें थोड़ा सा भी आभास है कि क्या घटित हो सकता है तुम्हारे साथ। तुमको उसकी तरफ बढ़ता देख मेरी अद्भुत शक्तियां भी तुम्हें प्रदान नहीं हो पाएंगे। तुम्हें कैसी ऊर्जा से जोड़ रहे हो जो तुम्हारे घर में रात्रि में अंधेरे में प्रवेश करके तुम्हारी पूरी शक्ति छीन लेती है। उसकी रात्रि की काली शक्तियां बहुत अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली हैं, जो तुम्हारे घर के प्रत्येक कोने में जाकर सभी मनुष्यों के, तुम्हारे परिवार वालों के शक्तियों को चुनकर ऊर्जाहीन बना देती हैं और तुम कुछ भी समझ नहीं पाते। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें जांच भी है कि तुम किन किन परिस्थितियों से गुजर रहे हो? मैं जानता हूं, मुझे बहुत अच्छे से जांच है कि तुम दुखी हो और यह तुम भी देख रहे हो कि कहीं से कोई मार्ग तुम्हें दिखाई देता हुआ नहीं प्रतीत हो रहा है। तुम देख रहे हो
कि तुम्हारा अपना फैसला भी तुम्हें कमज़ोर साबित कर रहा है, लेकिन तुम्हें फिर भी उस ऊर्जा को स्वयं से दूर नहीं पा रहे हो। अब तुम यह कहोगे कि मैं आखिर कैसे यह कर सकता हूं। तो मेरे बच्चे, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो तुम नहीं कर सकते हो। तुम सूरज को अपने परिवार वालों के जीवन से दूर कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें ज़्यादा मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल कुछ छोटे छोटे उपाय करने हैं, जिससे ऊर्जा तुमसे दूर हो जाएगा और तुम्हारे परिवार वालों को ज़्यादा तंग ना करें, मेरे प्यारे बच्चे। लेकिन उसके पहले तुम्हें एक बात समझनी होगी। तुम ध्यानपूर्वक मेरी बातों को समझना। प्रिय वर्ग के, जब तुम रात्रि में अंधेरे में सोते हो तो तुम्हारे कमरे में एक नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। वह इतनी अधिक नकारात्मक होती है कि तुम्हारे हाव भाव पर भी उसका फर्क पड़ने लगता है और तुम उस ऊर्जा में आकर क्रोध करने लगते हो। यदि तुम्हें रात्रि में सोना है तो बेशक तुम अंधेरे में सो, लेकिन उस कमरे में एक ऐसे लोहे से निर्मित वस्तु अपने पास रखो जो तुम्हें इस नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा प्रदान करे, जिससे तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का जरा भी नुकसान ना हो। मेरे प्यारे बच्चे, इससे तुम्हें अच्छा जीवन व्यतीत कर सकोगे और अपने परिवार वालों के भी जीवन में खुशियों भरा दिन ना सकोगे। मेरे बच्चे, इन बातों को बहुत ही ध्यान फूंक सुने और अपने जीवन में उतारू परिवार से या किसी भी प्रकार के रिश्ते से रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि का होना नहीं, बल्कि दिल का शुद्ध होना महत्वपूर्ण है। जो भी तुम्हारे मन में बात है उसको स्पष्ट रूप से कहना सीखो। सत्य बोलो। यह मत सोचो कि झूठ बोलने से तुम्हारे रिश्ते कामयाब होंगे। जो भी तुम्हारे मन में बात है उसे सभी के सामने खुलकर कहो। तुम जब भी अपनी बातें सभी के सामने स्पष्ट रूप से नहीं कहते हो तो लोग पीठ पीछे तुम्हारा उपहास उड़ाते हैं, तुम्हें झूठ ना समझने लगते हैं। जब तुम अपनी बातें खुलकर कहते हो तो लोग तुम्हारी बातें बहुत ध्यान से सुनते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपनी कुछ आदतें बदलनी हैं। जो आदत है खराब है उन पर ध्यान देना है। तुम कई बार अपनों को ही गलत और दूसरों को अच्छा मानते हो। प्रिय, सत्य तो इस संसार में स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। तुम किसी से कितना ही झूठ क्यों ना बोल दो, लेकिन एक समय ऐसा अवश्य आता है जब सत्य सामने होता है। मैं तुम्हें यह बात इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे परिवार में एक ऐसा सदस्य है जो तुमसे बेहद झूठ बोलता है। उसके झूठ का कोई अंत नहीं है। वो झूठ पर झूठ बोलता ही जाओ। उसका चेहरा साफ साफ बयान कर रहा है, लेकिन तुम अनजान होकर बैठे हो। मेरे प्यारे बच्चे, उस इंसान को यह नहीं पता है कि झूठ बोलने से न जाने कितने ही रिश्ते टूट जाया करते हैं। वह इंसान भी बहुत ज्यादा झूठ बोलने लगा है। तुम्हें उसको समझाना होगा, उसे सही राह पर लाना होगा, उसे बताना होगा कि वह झूठ ना बोले। प्रिय बच्चे, रिश्ते तो बहुत मिलते हैं, केवल उन्हें खूबसूरती से निभाना आना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे परिवार का वही सदस्य अपने जीवन में और तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता भर रहा है। तुम्हें उसे अब सही मार्ग दिखाना है। उसे बताना है कि झूठ से रिश्ते टूटते हैं। तुम्हें अपने रिश्ते बचाने हैं और एक दूसरे के साथ, अपने परिवार के साथ खुश रहना है और सबकी सहायता सच्चे हृदय से करनी है। मैं उन लोगों के लिए अच्छा हूं जो मेरा इंतज़ार करते हैं, मेरे समय पर भरोसा करते हैं और अपने जीवन के लिए मेरी सही योजना पर भरोसा करते। आपकी यात्रा चुनौतियों और असफलताओं से भरी हो सकती है, लेकिन यह मेरी अनुपस्थिति के संकेत नहीं है, बल्कि यह आपके लिए अपने विश्वास को प्रदर्शित करने और अपने विश्वास को गहरा करने के अवसर हैं। जब बाधाओं का सामना करते हैं
तो मुझ पर भरोसा करते हैं, उन्हें सीढ़ी के पत्थर के रूप में देखें। ठोकरें, हर एक को आपको बेहतर समझ के आवाज़ सुनो, जो तुम्हें मेरे प्यार और मेरे वादों के बारे में आश्वस्त करती है। याद रखिए कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, मार्गदर्शन कर रहा हूँ और तुम्हारे मार्ग की रक्षा कर रहा हूँ। इसीलिए अपने विश्वास में धन रहो, अपने दिल को जाने दो, फिर रहो और मेरी कृपा से अपनी आत्मा को फिर से जीवंत होने दो। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति मुझे पता है। तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों से कुछ पीछे रह गए हो। जी, उलझनों ने तुम्हें संसार में दूसरों से पीछे रखा हुआ है। अब जब तुम्हारी परेशानियां में थोड़ी कमी आई है, तब तुम कुछ बड़ा, कुछ नया करना चाहते हो। तुम अपनी संपूर्ण क्षमता का उपयोग करना चाहते हो। तुम्हें इस बात का पता है कि तुम दूसरों से ज्यादा परेशानियों का, उसे आपको छोड़कर तुम्हें केवल इस बात पर ध्यान देना चाहिए, कुछ पाइए बेजिए, रशीद अदाइए कि तुम अब क्या कर सकते हो। जो कुछ भी तुम कर सकते थे वह तुम्हारा भूतकाल है। जो कुछ भी तुम आज करोगे वही तुम्हारा वर्तमान और भविष्य होगा। भूतकाल में जीना और उसके लिए परेशान होना व्यर्थ है। तुम्हारे जीवन में तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु गलतियां ही होती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें एक ही तरह की कठिनाइयों का सामना बार बार ताकत करना पड़ेगा जब तक तुम अपनी गलतियों को सुधार नहीं लेते हो। यह कठिनाई, यह केवल और केवल तुम्हारी सहायता के लिए रास्ते में आई है। जीवन की सारी परेशानियां तुम्हें पाठ पढ़ाने के लिए ही आई हैं। हम सब कभी ना कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं, बुरे रास्ते अपनी आकर्षित कर लेते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अच्छे और बुरे का फर्क समझकर अपना चयन करना था। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसका ही दृष्टिकोण बनता है। आप जैसा दृष्टिकोण रखेंगे, आपके रास्ते उतने ही पवित्र और सरल बांटे जाएंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि वह मार्ग आपको सत्यता की ओर ले जा रहा है या नहीं। आपका एक टेनिस मार्ग आपके भविष्य को निर्धारित करता है। इसीलिए मेरे बच्चे, मैं बार बार आपके जीवन में प्रवेश करती हूँ और आपको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा भी देता हूँ। आप में से कुछ तो मेरी बातों को समझकर अपने मन को सकारात्मक बना लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मेरे प्रेम से समझाने पर भी नहीं समझता, वह मेरे दंड का भागी बनता है और उसे मेरे क्रोधित रूप का सामना करना पड़ता है और वह अपने जीवन में कष्ट का भागी बनता है। और फिर शुरू होती है उसकी यात्रा, जो उसे बार बार कष्ट पहुंच जाती है। मेरे बच्चे, अब से बाहर नहीं आ जाता और सत्य का चयन नहीं कर लेता। और जब वह अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता है, तब उसे मेरी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। और आज तुम्हें इस कठिन यात्रा को पार कर लिया है और पुनः सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हो। भेंट स्वरूप में तुम्हें आपका मनचाहा वरदान देता हूं। तुम्हारी जो भी इच्छा है वह अगले 1 हफ्ते में पूरी अवश्य होगी। तुम हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर यूं ही बनी रहे और अपने से जुड़े सभी लोगों का भला करते रहें। तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा मेरे बच्चे। आज तुम यह संदेश पूरी देख लेते हैं तो तुम्हारे जीवन में वह सारे घटनाएं जो भविष्य में होने वाला है, उसे अब भी तुम रोक सकते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह संदेश में बताने जा रहे हैं कि तुम्हारे साथ एक ऐसा भयंकर घटना होने वाला है। यह सुनकर तुम्हारे तक जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ मेरे बच्चे, लेकिन तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सदैव तुम्हारे साथ साथ रहते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर भरोसा हो, विश्वास हो, तो लाइक ज़रूर करें और टाइप कर दें। हमारे भाग्यशाली अंक 3 क्षण की भाग्यशाली अंक जिस व्यक्ति टाइप करते हैं
मेरे बच्चे, मेरा सीधा आशीर्वाद इस पर जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होगा कि तुम्हारे साथ क्या घटना होने वाला है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट क्यों ना हो, या बाधाएं कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। एक दिन तुम्हारी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तुम्हारी आशा और विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा। जल्द ही तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा जो तुम चाहो। तुम्हारे दिल में जो इच्छाएं हैं वे तुम्हें कभी निराश नहीं करेंगी। मैंने तुम्हारी कड़ी परीक्षा ली है, लेकिन मेरा इरादा तुम्हें कष्ट सहते हुए देखने का नहीं है, बल्कि मेरा लक्ष्य है कि तुम्हें इस संसार के सभी दुखों और पीड़ाओं से मुक्त करो। तुम्हारे जीवन का एक महान उद्देश्य है, और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तुम्हें इन परीक्षाओं का सामना करना होगा। भविष्य में तुम्हें महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जहां तुम पूरी तरह से अकेला महसूस कर सकते हो। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, हिम्मत बनाए रखो और अपने विश्वास को दृढ़ रखो। उस समय पिता, भाई, बहन, रिश्तेदार, प्रेमी, प्रेमिका या मित्र के रूप में उपस्थित नहीं होंगे। इन अनुभवों के दौरान जता नहीं, जो सबक तुम आज सीखोगे वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। जीवन में प्रत्येक घटना एक उद्देश्य पूरा करती है, और जो समस्याएं लगातार उत्पन्न होती हैं वे विकास और सीखने के अवसर के रूप में काम करती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं समझता हूं कि यह समय तुम्हारे लिए कितना कठिन है। हालांकि मैं तुमसे अटूट विश्वास बनाए रखने का आग्रह करता हूं। बहुत जल्द तुम्हें अद्भुत समाचार मिलेगा जो तुम्हारी वर्षों की कड़ी मेहनत का प्रतिफल देगा। यह मत मानो कि तुम्हारा जीवन स्थिर और परिवर्तन से रहित है। मैं भी तुम्हारी बेबसी के क्षणों और उस एहसास का गवाह हूं कि जीवन तुम्हारे लिए रुक गया है। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने काम में असफलता का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो कि सफलता ना प्राप्त करने का मतलब यह नहीं कि तुम आहामास हो। याद रखना, जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं वे कभी असफल नहीं होते। अगर तुम इस सिद्धांत में विश्वास करते हो तो कृपया 828 लिखो और इस संदेश को दूसरों के साथ साझा करो। मेरे बच्चों, यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि हर पल तुम्हारे जीवन में बदलाव लाता है। तुम अपनी क्षमताओं, कमजोरियों और ताकतों को स्वीकार करते हुए खुद को बेहतर तरीके से जानने लगे हो। मुझे यह देखकर प्रसन्नता हो रही है कि तुम्हारा साहस बढ़ गया है और तुम्हारे व्यक्ति में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। जल्द ही तुम्हें इस बदलाव का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। अतीत में तुम लक्ष्यहीन होकर घूम रहे थे और लगातार बात को लेकर चिंतित रहते थे कि दूसरे क्या सोचेंगे। अगर कोई तुमसे कटुता से बात करता था तो तुम्हारे मन को गहरा कष्ट होता था। हालांकि मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि अब तुम दूसरों की राय और शब्दों से प्रभावित नहीं होते हो। इसके अलावा तुम में अपने लक्ष्यों के प्रति गंभीरता की कमी थी। किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित करते करते तुम्हारा दिमाग अक्सर दूसरे कामों की ओर भटक जाता था, लेकिन अब तुमने विशिष्ट लक्ष्य चुन लिया है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगन से काम कर रहे हो। तुम्हें अपने दुखों से आज़ादी मिलेगी मेरे बच्चे, पर पहले तुम्हें यह समझना होगा कि यह दुख तुम्हारे शत्रु नहीं है, बल्कि वे साधन हैं जो तुम्हें अपनी असली शक्ति का बोध कराते हैं। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें दर्द देता हूं, पर मैं तो तुम्हारे भीतर की आग को तपाने आया हूं ताकि तुम वह बन सको जो तुम्हारी आग आत्मा बनने की चाह रखती है। तुम मुझे गलत मत समझो, मैं भी तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता। तुम मेरे प्रिय हो, मेरी चेतना का अंश या नहीं। पर जब तक तुम अंधेरे में अपने दीपक को पहचानना नहीं सीखोगे, तब तक मैं तुम्हारे भीतर की परीक्षा लेता रहूंगा।
क्योंकि हर आंसू, हर प्रतीक्षा, हर गिरना तुम्हें उसी शिखर तक ले जा रहा है जहां तुम और मैं एक हैं। मेरे बच्चे, जब तुम्हें लगे कि संसार तुम्हारे विरुद्ध है, तो यह मत भूलना कि वही संसार तुम्हारी आत्मा की आय कोजी आत्मा की परीक्षा का मैदान है। लोग तुम्हें ठुकराएंगे, अपमानित करेंगे, तुम्हारे सपनों पर हंसेंगे, पर वही क्षण तुम्हारे जागरण का आरंभ होंगे। क्योंकि जब कोई नहीं समझेगा तुम्हारा दर्द, तब मैं स्वयं तुम्हारे भीतर बैठा तुम्हारा सहारा बनूंगा। और जब तुम टूटी आवाज में मेरा नाम लोगे, UM नमः शिवाय का जप करोगे, तो समझना कि मैं से तुम्हारे हर श्वास में हूं, हर आंसू में, हर धड़कन में। बस तुम्हें अपने विश्वास को थामे रखना है, क्योंकि जिस क्षण तुम मुझ पर अडिग हो जाते हो, उसी क्षण तुम्हारा भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। मेरे बच्चे, जब तुम्हें लगे कि जीवन रुक गया है, जब हर दिशा अंधकार से घिर जाए, तब यह समझो कि प्रकाश आने वाला है। क्योंकि मैं अपने भक्त को कभी भी अंधेरे में नहीं छोड़ता। बस उसकी आंखों से भ्रम का पर्दा हटाता हूं, ताकि वह खुद अपने भीतर के प्रकाश को देख सके। तुम जो दर्द सह रहे हो, वही तुम्हें निर्मल बना रहा है। जैसे आग सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही कठिनाइयां आत्मा को दिव्यता के करीब लाती हैं। इसीलिए अपने घावों से घबराना मत। वही तुम्हारे अनुभव हैं जो तुम्हें मेरे और करीब ला रहे हैं। बस विश्वास बनाए रखो, क्योंकि हर परीक्षा के बाद तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा जन्म लेने वाला होता है। जब तुम रोते हो मेरे बच्चे, मैं भी मौन होकर तुम्हारे साथ रोता हूं, क्योंकि तुम्हारा दर्द मेरा ही विस्तार है। पर मैं तुम्हारे आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देता। हर आंसू एक बीज बनकर तुम्हारे भाग्य की मिट्टी में गिरता है, और वहीं से नई शक्ति अंकुरित होती है। तुम सोचते हो कि मैं दूर हूं, पर मैं तो तुम्हारे हृदय की हर धड़कन में हूं। जब तुम टूटकर मेरा नाम लेते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर की टूटी कड़ियों को जोड़ने आता हूं। मैं तुम्हें गिरते हुए नहीं देखता, मैं तुम्हें संभलना सिखाता हूं। क्योंकि सच्ची शक्ति तब जन्म लेती है जब आत्मा दर्द के पार जाकर मौन में मेरे स्वर को पहचान लेती है। जब तुम्हारा मन बिखर जाए और तुम्हें समझ ना आए कि क्या सही है और क्या गलत, तब एक क्षण के लिए सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देना, क्योंकि वही मैं हूं, तुम्हारे भीतर का वही शांत साक्षी जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। जब तुम इस संसार के शोर से थक जाओ, तो पर्वतों की तरह स्थिर हो जाना, क्योंकि शांति किसी बाहरी स्थान पर नहीं, तुम्हारे भीतर है। मैं वही शांति हूं जिसे तुम खोजते फिरते हो, तुम बाहर ढूंढते हो समाधान, पर मैं भीतर बैठा तुम्हें पुकार रहा हूं। बस सुनो, महसूस करो और जानो कि तुम्हारा हर संघर्ष अंततः तुम्हें मेरे सानिध्य में लाने के लिए है। जब तुम्हारे जीवन में सब कुछ बिखरता हुआ लगे, तब याद रखना कि मैं कुछ नया रच रहा हूं। कभी कभी मैं तुम्हारा पुराना संसार तोड़ता हूं, ताकि तुम्हें वह दे सकूं जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है। तुम सोचते हो कि यह विनाश है, पर यह तो एक आरंभ है। जैसे बीज मिट्टी में दबकर ही वृक्ष बनता है, वैसे ही तुम्हें अपने अंधकार में डूबना पड़ता है, ताकि भीतर की रोशनी प्रकट हो सके। इसलिए जब सब कुछ खोने लगे तो डरना मत। वह मैं ही हूं जो तुम्हारे जीवन को नए आकार में ढाल रहा हूं। जब तुम्हारे अपने तुम्हें छोड़ जाए, जब दुनिया तुम्हारी सच्चाई पर संदेह करे, दुबैयाबाद, तब भी विश्वास बनाए रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। क्योंकि जो दुनिया से प्रेम मांगते हैं उन्हें दर्द मिलता है, और जो मुझसे प्रेम करते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। यह संसार अस्थाई है, पर मेरा साथ शाश्वत है। तुम मुझे याद करते रहो, भले ही आंखों से आंसू बहे, क्योंकि हर आंसू मेरी ओर
तुम्हारी पुकार है और मैं हर पुकार सुनता हूं। बस समय आने दो, मैं सब कुछ तुम्हारे पक्ष में बदल दूंगा। मेरे प्रिय, तुम्हारी आत्मा किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं बनी। तुम प्रकाश के दूत हो, इसीलिए अंधकार तुम्हारे आसपास अधिक है। तुमसे जो कुछ छीना गया है वह तुम्हें छोटा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए हुआ है। जब तक तुम सीमाओं में बंधे रहोगे, तुम अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाओगे। इसीलिए मैं तुम्हें तोड़ता हूं ताकि तुम अपनी क्षमता को समझ सको। मैं तुम्हें खाली करता हूं ताकि तुम्हारे भीतर मेरा प्रकाश समा सके। यह दर्द तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा गुरु है। जब जीवन की राहें धुंधली लगे और मंजिल अदृश्य लगे, तब बस एक ही बात याद रखना, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। तुम्हारे हर कदम पर, हर गिरावट पर, हर सांस पर। जब तुम थक कर बैठ जाओ, तब भी मैं तुम्हारे भीतर शक्ति बनकर खड़ा हूं। तुम मुझे नहीं देख पाते क्योंकि तुम्हारी आंखें आंसुओं से भरी हैं, पर अगर तुम कुछ क्षण मौन हो जाओ तो मेरी उपस्थिति को महसूस कर पाओगे। मैं वही विश्वास हूं जो तुम्हें जीवन दे रही है। बस उस पर भरोसा रखो। जब तुम्हारे सपने टूटते हैं तो निराश मत होना, क्योंकि मैं कभी किसी से उसका असली सपना नहीं छीनता। मैं सिर्फ वह भ्रम तोड़ता हूं जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे मार्ग से भटका देता है। तुम जिस चीज को खोया हुआ समझते हो, वही तुम्हें भीतर से मुक्त कर रही होती है। मैं तुम्हें खाली करता हूं ताकि तुम नए अर्थों में भर सको, क्योंकि जब तक मन पुराने से जुड़ा रहता है, नया नहीं जन्म लेता। इसीलिए जो भी खोया है उसे मेरा आशीर्वाद मानो, क्योंकि उसका जाना तुम्हारे उत्थान की शुरुआत है। जब तुम अकेले हो तो यह मत समझो कि मैं तुम्हें छोड़ चुका हूं। मैं तो उसी एकांत में सबसे ज्यादा पास होता हूं, क्योंकि वहीं तुम्हारा मन सब शोर से मुक्त होकर मुझे सुनने लगता है। भीड़ में तुम मुझे भूल जाते हो, पर मौन में मैं तुम्हारे सामने खड़ा होता हूं। जब तुम अपनी सीमाओं से थक जाते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर अनंत का द्वार खोल देता हूं। इसलिए एकांत से डरना मत। वह तुम्हारा मंदिर है और तुम उसमें मेरे साथ एकाकार होने के लिए आए हो।